जब से पृथ्वी बनी है। 460वां ये चल रहा है कलयुग। तो भगवान श्री कृष्ण एक कल्प में एक बार इस धरती पे आते हैं और एक कल्प में 14 बार ये धरती मिट जाती है, प्रलय आ जाता है धरती का। और एक कल्प जब पूरा हो जाता है, आपको पता कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर, 14 मनु बदल जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं। इंद्र की आयु एक मनवंतर होती है, न कि एक कल्प। एक कल्प में 14 बार इंद्र बदल जाएंगे, मतलब 14 बार धरती पे प्रलय, नया स्वर्ग। बहुत बड़ा मैथ है, समझने का है। अब यहां जो कहा कि अग्रवर्ती यही अवसर ही अभी आई है, ये क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले 460 कलयुग बीत चुके हैं, किसी कलयुग में नहीं आई है, अभी की बार आई इस बना, इसलिए ये यही अवसर कहा है, इसी कलयुग में आई है, अभी आई है। और अब मैं उन्हीं की परंपरा की हूँ, मेरी 36 पीढ़ी पहले हुए हैं, ये सखी कह रही है, ये हरिव्यास देव जी कह रहे हैं। कहा कि चला और आके क्या कहा, अग्रवर्ती आई अग्रवर्ती अलबेली धरी बर इच्छा विग्रह बेस, ऐसो अवसर बहुरी न आइयो और निभाऊं संगत सुदेश। इस कल्प में तो ऐसा अवसर दोबारा नहीं आने वाला है। ये 28वां कलयुग है। इसके बाद फिर 29वां कलयुग आएगा, फिर 30वां कलयुग, फिर जब 72वां कलयुग आएगा, फिर 8वां मनवंतर शुरू हो जाएगा, फिर 72 बार कलयुग आएगा, फिर 9वां मनवंतर शुरू, फिर 72 बार कलयुग आएगा, फिर 10वां मनवंतर, इस फिर 11वां 12वां 13, जब 14 मनवंतर पूरे हो जाएंगे फिर प्रलय। उसके बाद फिर दोबारा से प्रथम मनवंतर सृष्टि, प्रथम सतयुग, प्रथम चौकड़ी। जब 72 बार चारों युग बीतेंगे फिर दूसरा मनवंतर शुरू, दूसरे इंद्र, दूसरा मनु, दूसरी धरती, दूसरा स्वर्ग, फिर वो मनवंतर दूसरा पूरा, फिर प्रलय। फिर केवल धरती स्वर्ग का प्रलय होता है मनवंतर के बाद। जललोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक में नहीं प्रलय, वहाँ तो महाप्रलय जब होता तब। महाप्रलय के बाद आतंतिक प्रलय, उसके बाद प्राकृतिक प्रलय, कई प्रकार के प्रलय होते हैं। फिर दूसरा मनवंतर शुरू, फिर 72 चौकड़ी के बाद फिर तीसरा मनवंतर, फिर 72 चौकड़ी शुरू, फिर चौथा मनवंतर, फिर 72 चौकड़ी पूरी होगी, फिर 5वां। इस प्रकार दोबारा से जब 7वां मनवंतर का 28वां द्वापर युग होगा, फिर श्री कृष्ण इस धरती फिर दोबारा आएंगे, फिर वही लीला होगी, फिर दोबारा से फिर रंग देवी सखी आएंगी, इतने सालों के बाद। अब सोचो, 8 अरब 64 करोड़ के साल बाद फिर दोबारा से श्री कृष्ण अवतार लेंगे। बताइए, इतना लंबा ये सृष्टि की आयु है। इसलिए कहा यही अवसर, अग्रवर्ती यही अवसर, इस अवसर, इस कलयुग में। और अभी कुछ समय पहले सखी आई और वो संप्रदाय की स्थापना कर गई। संप्रदाय का नाम हुआ निम्बार्क संप्रदाय। उसके बाद तो और भी बहुत सखियां आई हैं। हित सजनी श्री हरिवंश जी के रूप में, विशाखा सखी श्री हरिराम व्यास जी के रूप में, ललिता सखी श्री हरिदास जी के रूप में, और हमारी गुरु परंपरा में कितनी सखियां, पूरा उसमें लिस्ट बनी है। इस प्रकार सखियां हमारे गुरुदेव भगवान युगल प्रिय सखी, उनके भीतर आवेश के रूप में आई। ऐसे सखियां आती हैं और समाज को नई दिशा देती हैं। तो श्री हरिव्यास जी लिखते हैं कि ऐसो अवसर बहुरी न आइयो, इस कल्प में तो यह अवसर नहीं आएगा, तुम्हारे करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाएंगे, लेकिन ये अवसर दोबारा आने वाला नहीं। एक बात हम बता दें आपको, ये है 460वां कलयुग, वो भी कृष्ण के अवतार के बाद से कल की अवतार का बीच का जो समय है, ये बनता है 4,32,000 साल। बस ये समय, बस जिसमें निकुंज के द्वार खुले होते हैं, निकुंज में एंट्री करने का अवसर
वृंदावन में मिलता है। इससे आगे पीछे कोई वैकुंठ में जाएगा, कोई गोलोक जाएगा, निकुंज का द्वार बंद, फिर खुलेगा अगले कल्प में। इसलिए कहा यही अवसर चूकना नहीं। और धाम में जाने के रास्ते तो खुले मिल जाएंगे। उसी धाम से दिव्य आत्माएं आती हैं और सब कुछ बताकर लौट जाती हैं, लेकिन निकुंज धाम से नहीं आएगी कभी किसी समय। वो आती हैं केवल श्री कृष्ण अवतार के बाद और कल की अवतार तक। अनेक सखियां आएंगी संतों के रूप में समय समय पर, और तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई सखी ये नहीं बताती कि मैं आई हूँ। और तो जिनको सखी भाव प्राप्त हो चुका है, बस वहीं पर उन्हीं साधकों के सामने वो पर्दा उठता है। और कैसे सखियाँ आती ये बता देता हूँ। ये नहीं कि जन्म लेंगी सखियाँ, सखियों का जन्म नहीं होता, उन सखियों का जन्म नहीं होता। जन्म तो ऐसी होगा आम इंसानों का, उनके भीतर सखियाँ जन्म लेती, अवतार लेती हैं भाव देह के रूप में, उनके भीतर सखियाँ आती हैं। जैसे भाई जी हैं, पूज्य श्री राधे बाबा हैं, अब ये थोड़ी कि वहाँ से अवतार लेके आए, ये तो आम जीव थे। राधे बाबा स्वयं अपने 17 जन्म को जानते थे, पूर्व जन्मों के। श्री भाई जी के बारे में जानते, भाई जी कौन थे पूर्व जन्म में, राधे बाबा को इनको सबको पता। तो ये 84 के चक्कर में पड़ी जीवात्मा, जो पूज्य श्री भाई जी राधे बाबा के रूप में जन्म लिया, लेकिन इनके भीतर वो सखियाँ प्रकट हो गई। तो सखियों के अवतार गर्भ में नहीं होते, कैसे होते हैं? पवित्र अंतःकरण में सखियां अवतार लेती हैं, भाव रूप में, भाव देह के रूप में। यही आवेश है संतों के, इसी आवेश में से आनंद में संत सखी भाव में रहते हैं। और अगर तुम भी चाहो कि हम भी सखियां बने तो कैसे बनेंगे? बत्रिका इसमें बताया, मैंने परसों में बताया कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। तो तुम पहले आवाहन करो हर रोज सखियों का अपने भीतर, और भावना कर लो कि मैं अब वही सखी हूँ, मैं अमुक सखी हूँ, ऐसा भाव कर लो। और चिंतन करो, मनी मन मानसिक प्रिया प्रीतम की सेवा करो। हर रोज ऐसे अभ्यास करोगे तो एक दिन सचमुच में सखी तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा को अपने अंदर लीन कर लेगी, और तुमको फिर यही महसूस होगा कि मैं वो सखी हूँ। और फिर अपने प्रिय प्रीतम को लाल लडाओगे आनंद में, अपना भी तुम्हारा उद्धार हो गया और तुम कितनों का उद्धार करोगे। और ये सखियों के आवेश कब तक आएंगे? जब तक कल की अवतार नहीं होगा। ये 4,32,000 साल का बस ये समय, इतना। और टोटल आयु कितनी है एक कल्प की? 8 अरब 64 करोड़ साल पूरा ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसमें के लिए थोड़ा सा समय है। ये कलयुग 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग, और टोटल सब कलयुग को करें तो बनेगा 460वां कलयुग। बस इस समय मौका कुंज के द्वार खुले हैं और ये सखियां आ रही हैं। एक नहीं कितनी सखियां आई हैं। अब भी वृंदावन में कितने संत जो सखी भाव से भावित हैं, आनंद में, मस्ती में, किसी को पता नहीं चलता। और अपना भी उन्होंने उद्धार किया, सखी भाव को प्राप्त कर लिया, और अनेकों के लिए सखी भाव का रास्ता भी प्रशस्त कर रहे हैं। कहा कि ऐसो अवसर बहुरी न आई हो, माने इस कल्प में महाप्रलय तक ये दोबारा मौका मिलने वाला नहीं। ऐसो अवसर बहुरी न आई हो, और निबाहो संग सुदेश, और नेम प्रेम ते परे पंथ जहाँ तुरंत पहुँची हैं अकलेश। ये जो रास्ता ये अग्रवर्ती रंग देवी जी बताने आई, और उसके बाद कितनी सखियां आई हैं। ललता जी आई हैं हरिदास जी के रूप में, श्री हरिवंश जी महाप्रभु जी आए हैं श्री हरिवंश जी के रूप में, और हित सजनी आई है। अनेक संतों के भीतर आवेश के रूप में कितनी सखियां अवतार ले चुकी हैं, और ये रास्ता बताती हैं। ये रास्ता कौन सा है? नेम प्रेम ते परे पंथ जहाँ तुरंत पहुँची हैं अलिया कलेश। बिना किसी कलेश के, बिना किसी तप के, बस एक साधन है, वह है अनुगत्य में किसी गुरु की
सखी भाव संपन्न संत की अनुगत्य में रह करके निकुंज सेवा करें। यही पंथ है नेम और प्रेम से। नेम प्रेम से परे पंथ, इसकी अधिक व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि पहले कर चुके हैं। अब इसको कैसे करना है? मंज नादि नवसत आभरण तन सजिए मन रंजन शुभ वेश, विविध सुगंधन अंग अंगन में करु अलंकृत कुसुम सुकेश। इसकी साधना क्या है? सुबह सुबह उठ करके क्या करना है, इसकी साधना बता रही हैं श्री हरिप्रिया सखी। इस निकुंज उपासना की सखी भावना की साधना बता रही है कि सबसे पहले उठो, मनी मन सोचो। अब यमुनानगर में तुम अपने बेड पर उठ करके बैठ गए, नहाने धोने की आवश्यकता नहीं। नींद तंग करे तो नहा लो, नींद तंग न करे तो बिना नहाए बिस्तर पे बैठ जाओ, चाहे सिर अपवित्र, कोई दोष नहीं। हाँ, नींद सताए नहा लो, नहीं सताए बैठ गए। और बैठते सबसे पहले चिंतन प्रारंभ करना क्या कि मैं वृंदावन की सखी हूँ, वृंदावन में रहती हूँ, अपनी सैया से उठकर बैठ गई हूँ, अब मैं बाहर निकली हूँ। पूरे वृंदावन के दर्शन करो मनी मन सखी बन करके। अब सखी वृंदावन के दर्शन कर रही। उसके बाद सखी ने स्नान किया और फिर मंजन आदि नवसत आभरण तन, फिर सखी ने मंजन आदि किया। नवसत, नवसत का मतलब 16 है, 9 और 7 16 है। तो मंजन आदि नवसत आभरण मतलब 16 श्रृंगार अपना सजाओ। बाहर तुम भले पैंट शर्ट पहनते हो शरीर में, लेकिन भीतर से तुम आत्मा हो, सखी हो, तुम तो लहंगा पहनो, सुंदर चोली चुंदरी, 16 श्रृंगार। कल्पना करो, अपनी मन की भावना करो। मंजनादि नवसत आभरण तन सजिए मन रंजन शुभ वेश, सुंदर वेश, मन रंजन, प्रिया प्रीतम के मन को खुश प्रसन्नता प्रदान करने वाला ऐसा सुंदर अपना वेश बनाओ, अपनी आकृति बनाओ, अपना रूप रंग। मैं बड़ी सुंदर हूँ, मन हरणी हूँ। इसकी व्याख्या अधिक नहीं करेंगे क्योंकि परसों की कथा में मैं सब सुना चुका हूँ। कैसे हम अपने आप को यही विधि और सखी भाव विचार, कैसे सखी भाव धारण करना है। तो कहा कि मंजनादि नवसत आभरण तन सजिए मन रंजन शुभ वेश, और विविध सुगंधनि अंग अंगन में करु अलंकृत कुसुम सुकेश। अपने फूलों को भी, अपने केशों को भी सुंदर फूलों से, गजरों से सजाओ, अपने आप को अलंकृत करो। और विविध सुगंधनि अंग अंगन में अनेक प्रकार के इत्र लगाओ, अपना ऐसा भावना करना श्रृंगार में। फिर सज धज करके प्रिय प्रीतम की सेवा में, मानसिक सेवा में जाओ। और सब जन भय अनुकूल आयन के, आयन का मतलब घर, मतलब निकुंज में सब जन, जन का मतलब सखियां और सखी भाव संपन्न संत का सब जन भय अनुकूल आयन के। जो इस साधना को करता है सखी भाव की, तो जितने भी संत हैं, केवल गुरु ही नहीं, और जितनी भी सखियां हैं या जितने भी सखी भाव संपन्न इस धरती पर संत हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय के हों, चाहे वो गौड़िया संप्रदाय के हों, चाहे वो राधा वल्लभ संप्रदाय के, चाहे हरि व्यास दासी हो, चाहे वो शुक संप्रदाय के हों, ये सब संप्रदायों में सखी भाव की उपासना की जाती है। तो सखी भाव संपन्न जितने संत हैं वो संत भी, और जो निकुंज की सखी हैं वो सब सखियां उसके अनुकूल हो जाएंगी, जो हर रोज सखी भाव का चिंतन करके अपने प्रिय प्रीतम को लाड़ लाता है। कहा कि सब जन भय अनुकूल आयन के, और भय न रहो अब तन कहू शेष। अब कोई भय नहीं। अगर तुमने किसी संत से निकुंज की दीक्षा ले ली और इस साधना में प्रवृत्त हो गए, शरणागति मंत्र ले लिया, ब्रह्म संबंध हो गया, क्योंकि दीक्षा लेते ही तुम सखियों में सम्मिलित हो जाते हो। निकुंज की दीक्षा प्राप्त करते ही, इन संप्रदायों की, सखी भाव के संप्रदायों की दीक्षा प्राप्त करते ही तुम सखियों में प्रवेश कर जाते हो। बस अब साधना करके भेद खुलना बाकी रह गया। जैसे एफडी हो गई लेकिन बताई नहीं गई, इसी प्रकार से दीक्षा लेते ही निकुंज की, उसी समय तुम शरणागत हो गए गुरु के द्वारा। अब तुम सखियों की परंपरा में आ गए। इन सब सखियों से तुम्हारा नांद का रिश्ता जुड़ गया है। तो सब जन भय अनुकूल आयन के, भय न रहो अब तन कहो शेष। अब तो कोई भय नहीं, यमदूत की हिम्मत नहीं जो तुमको छू जाए, चाहे तुम महापापी क्यों ना हो।
यदि निकुंज की दीक्षा लेके अपराध कर रहे हो तो दोबारा से जन्म हो जाएगा, नरक नहीं जाओगे, भगवान भी नहीं मिलेंगे क्योंकि अपराधी हो। लेकिन निकुंज दीक्षा ले चुके हो इसलिए दोबारा से इंसान का जन्म मिलेगा, सुधरने का मौका मिलेगा, फिर रसिक जनों का संग मिलेगा, फिर तुम धीरे धीरे सुधर जाओगे, अंत में निकुंज में जाओगे। यमराज का कोई भय नहीं, नरकों का कोई भय नहीं। इसलिए कहा कि भय न रहो अब तन कहो शेष, यम डर प्यो जब दास कहायो। क्योंकि निकुंज दीक्षा जब मिलती है उस समय नामकरण भी होता है, कुल जाति गोत्र सब बदल जाता है। निकुंज दीक्षा लेते ही हंस वंश के बन जाओगे, अच्युत गोत्रीय बन जाओगे, वैष्णव तुम्हारी जाति हो जाएगी, तुम्हारा संबंध इन सब सखियों से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार कहा कि सब जन भय अनुकूल अयन के, भय न रहो अब तन कहु शेष। सकुन समागम आगम अजनावत, प्रतिकूल के गए लवलेश। सकुन समागम अगम जनावत, जैसे सगुन हो जाए, जैसे स्त्री की बाईं आंख फड़कने लग जाए या पुरुष का दायां अंग फड़कने लग जाए, ये जो शगुन होते हैं ये शगुन क्या बताते हैं कि अच्छी घटना घटने वाली है। इसी प्रकार जिनको निकुंज की दीक्षा मिल गई और इस चिंतन में लग गए, का सगुन समागम अगम जनावत, जैसे सगुन आने वाले सुख को पहले से बता देता कि आ रहा हूँ क्योंकि सगुन हो चुका है। इसी प्रकार कहा निकुंज की दीक्षा ले ली और चिंतन में लग गए, ये बहुत बड़ा सगुन हो गया, बहुत बड़ा शुभ काम हो गया। अब प्रतिकूलन के गए लवलेश, अब प्रतिकूल वातावरण तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, कोई भी प्रतिकूलता, अर्थात इस निकुंज में जाने से तुम्हारा पाप भी तुमको नहीं रोक पाएगा अगर निकुंज दीक्षा हो गई। प्रतिकूलन के गए लवलेश, इतना भी लेस मात्र भी प्रतिकूलता नहीं, कोई माई का लाल नहीं जो तुमको निकुंज से रोक सके। चाहे तुम दिन रात पाप करो, ध्यान रखना मैं नहीं कहता पाप करो, निकुंज में नहीं फिर जाओगे पाप करोगे तो, लेकिन होगा ये नरक नहीं जाओगे, 84 के चक्कर में नहीं जाओगे, फिर दोबारा से इंसान बनाए जाओगे, फिर सुधरने का मौका दिया जाएगा और फिर रसिकों का संग मिलेगा, अंत में सुधार होगा और अंत में निकुंज में प्रवेश कर जाओगे। एक भी जिसने भी एक बार ये दीक्षा ले ली, भले उसके बाद एक बार भी जप नहीं किया लेकिन कान में दीक्षा पड़ गई, संत ने स्वीकार कर लिया, अब यमराज की हिम्मत नहीं, चाहे तुम लाख पापी क्यों न छू भी जाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर संस्कार दीक्षा का पड़ चुका है। लेकिन तुमको निकुंज की प्राप्ति अभी नहीं होगी क्योंकि अपराध नहीं छोड़े, फिर तुमको सुधरने का मौका मिल जाएगा। अगले जन्म में फिर रसिकों का संग मिलेगा, फिर तुम उमंग भीतर उठेगी, फिर अंत में निकुंज की प्राप्ति कर जाओगे। तुम्हारे पाप भी विघ्न नहीं कर सकेंगे। पापों के कारण से देरी तो लग सकती है लेकिन फिर भी तुम्हारे पापों में इतना दम नहीं जो तुमको नर्क घसीट ले जाएं, जो तुम्हारे पाप तुमको 84 में ठकेल दें या तुम्हारे पाप तुमको रसिक जनों के संग से दूर कर दें, इतनी तुम्हारे पापों में हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक बार निकुंज की दीक्षा कानों में पड़ गई। और साथ में कहा, अंत में कहते हैं कि सुफल फली मन रली सबन की, जागे निज निज भाग विशेष, हिल मिली हुल सी हिय हर्षहु अहु, निरखों सी हर प्रिया परेश। कहा कि सुफल फली मन रली सबन की, जब किसी को निकुंज की दीक्षा प्राप्त होती है तो निकुंज में सखियां बड़ी प्रसन्न। अब हमारी एक सखी और आ रही है, रास्ते पे चल पड़ी, वहाँ बधाइयाँ गाने लग जाते हैं जब यहाँ कोई तैयारी करता है। और जब किसी को निकुंज की दीक्षा मिलती है तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में उसको स्वागत के लिए अर्घ मधु पर्घ घोलने लग जाते हैं, क्योंकि जब वो भगवान के धाम में जाएंगे तो यहीं से होकर के ऊपर जाएंगे तो मैं उनके स्वागत में उनको मधु पर्घ दूंगा, उससे उनका स्वागत करूंगा। निकुंज दीक्षा मिलते ही उनकी सेवा के लिए ब्रह्मा जी तैयार। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो 150 साल लगें का नहीं, ब्रह्मलोक का 1 सेकंड यहाँ के 150 साल हो जाते हैं। इसलिए दीक्षा मिलती ब्रह्मा जी तुरंत मधु पर स्वागत के लिए घोलने लग जाते हैं, इतनी महिमा। और जब सखिया निकुंज में कोई
कि पहुंचती है उस समय उसका स्वागत किया जाता है। कैसे सखी पहुंचती है ये भी आपको बता देते हैं निकुंज में। वैकुंठ में कैसे पहुंचते जानते हो? पहले वैकुंठ की, इससे पहले साधारण लोगों की बात करते हैं। मर के सबको जाना, कहा ना कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंजीर। तो जाने के तरीके अलग अलग, अलग अलग लोक में अलग अलग ढंग से जाया जाता है। जैसे अमेरिका जाना हो तो टैक्सी वाले को बुलाओगे, अमेरिका छोड़ दो, ट्रेन में कहोगे टिकट दे दो अमेरिका का, यमुनानगर स्टेशन पे जाकर क्या कहोगे? अमेरिका का टिकट दे दो, क्योंकि ट्रेन भी नहीं जाती। अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग विमान होते हैं, अलग अलग गाड़ियां होती हैं। अब तुम रिक्शा वाले को, रिक्शा इधर आना, मुझको बरसाने जाना है, चलोगे? रिक्शा वाले कहेगा पागल हो गए क्या? जो रिक्शा लोकल के लिए है। तो अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग विधान गाड़ियां। ऐसी नरक जाने के लिए कौन सी गाड़ी है बोलो? पैदल घसीट के ले जाएंगे, यमदूत वो भैंसे वाला आएगा और घसीट के ले जाएगा, ये नरक जाने वाला। और वैकुंठ में कैसे जाते हैं जानते हो? विमान आता है, विमान में बैठकर जाते हैं वैकुंठ में। और निकुंज में कैसे जाते हैं? इससे पहले गोलोक धाम, गोलोक धाम में कैसे जाएंगे? स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। अब निकुंज में कैसे जाते हैं बोलो? पता है? नहीं पता, जबकि मैंने बता दिया, आप समझने, दोबारा समझ लो। निकुंज में कैसे जाते हैं? तो वहाँ की कोई सखी हमारी आत्मा में प्रवेश करेगी, हमारी आत्मा को अपनी आत्मा से एक कर लेगी, और हमको ये महसूस होगा कि हम सखी हैं। ये शरीर की सुध बुध भूल जाओगे, मैं सखी हूँ, सखी भाव धारण करके जाओगे। और जब वो सखी अपने में आत्मसात करके ले जाएगी तो तुमको लगा कि मैं पहुँचूँ वृंदावन में। ब्रह्मा जी तो देखते रह जाते हैं, इतनी स्पीड से चलते हैं, 1 सेकंड लगता है। और जो ही सखी प्रवेश करते हैं निकुंज में, उस समय सखियां गाती हैं। पहले कहते हैं सुफल फली मन रली सबन की, सब सखियां उसका आलिंगन करेंगी, प्यार करेंगी सखियां। और जागे निज निज भाग वैसे, सखी कहते हैं हम कितने भाग्यशाली। वो निकुंज की सखियां कहती हैं हम कितने भाग्यशाली तुम जैसी सखी को पा करके। उस समय सखी को यही लगता कि मैं यहाँ की मुख्य हूँ, ऐसा महसूस होता है। और फिर हिल मिल हुल सी हिया हरसहु अहू, अरे सखी आओ हमारे साथ, अब हम सब मिलकर हमेशा के लिए इकट्ठी रहेंगी। और निरखहु श्री हरिप्रिया परेश, परेश का मतलब सबसे परे का जो ईश्वर परमात्मा है राधा कृष्ण, आओ हम तुमको उनके पास ले जाते हैं। अब जी भर के उनके दर्शन करना और हमारे साथ रह करके इनकी सेवा सुख का आनंद वर्धन करना, आनंद लेना। उस समय मंगल गान करती हैं सखियाँ, उत्सव मनाया जाता है। जब कोई संत भगत सखी रूप से जब निकुंज में जाता है तो उस दिन की वही मनोरथा सखी फिर मंगल गान करती हैं और कहती हैं भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बड़े भाग्य हैं सखी जो तुमने इस वृंदावन को पा लिया है। हर व्यक्ति इस वृंदावन में नहीं पहुंच सकता। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन। जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर शिर नायो।
भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बहुतक जुगया रज बिन बीते, बहुतक जुगया रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो, जन्म जन्म डहकायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सखियां कहती हैं कि तुमने बहुत जन्म लिए हैं, बहु जुग तक या रज बिन बीते, बहुत जुग बीत गए इस रज के बिना, इस वृंदावन के बिना तुम्हारे। बहु तक जुग या रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो, बहु जुग तक या रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो, बहु जुग या रज बिन ही बीते, जन्म जन्म डहकायो। सोरज अब जो कृपा कर दीनी, सोरज अब जो कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सखी कहते बड़ी कृपा हुई प्रिया प्रीतम की, जो तुमको ये रज प्राप्त हुई है। आए मिलो परिवार आपने, आए मिलो परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, आए मिलो परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो। श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्यामा श्याम जो विहरत दो, सखी समाज मिलवायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये आत्मा कितने जन्मों से बिछड़ी थी, अनादिकाल से आए मिलो परिवार आपने, अब तुम अपने परिवार में सखी समूह में आकर मिल गई और हरि हंस कंठ लगायो। ठाकुर जी ने खड़े होकर के राधा रानी की उस नई निवेली सखी को गले लगाकर उसका स्वागत किया है। श्यामा श्याम जो विहरत दोही सखी समाज मिलायो। अब प्रिया प्रीतम नित्य विहार, आओ हमारे संग प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का दर्शन करें। अब सदा के लिए शोक संताप तुम्हारे समाप्त।
शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बनी आयो, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बनी आयो, रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर मुनि, जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, बहु जुग तक या रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो, सोरज अब जू कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, आए मिलो परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, श्यामा श्याम जो विरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बने आयो, रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये तो कहती हैं सखियाँ, बधाई गाती हैं, उनको बधाई देती हैं और प्रिया प्रीतम के नित्य विहार में उनको सम्मिलित कर लेती हैं। इधर वो सखी क्या कहती है, स्वयं जो सखी जाती है निकुंज में, जो आत्मा जो संत सखी भाव धारण करके निकुंज में जाते, वो क्या कहते हैं, आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, हो दिल की कली खिल गई, आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई, हो दिल की कली
खिल गई, ओ दिल की कली खिल गई, ओ दिल की कली खिल गई, ओ दिल की कली खिल गई। मंजिल गुरुदेव की दया से मिल गई, हो दिल की कली खिल गई, मंजिल गुरुदेव की कृपा से मिल गई, ओ दिल की कली खिल गई। अष्टयाम सेवा सुख लिया करेंगे, अष्टयाम सेवा सुख लिया करेंगे, भर के प्याले प्रेम रस पिया करेंगे, भर के प्याले प्रेम रस पिया करेंगे, देख देख श्याम श्याम जिया करेंगे, देख देख शाम शाम जिया करेंगे। नैनों को जय हो जय हो, नैनों को गौर श्याम छवि मिल गई, हो दिल की कली खिल गई, नैनों को गौर श्याम छवि मिल गई, ओ दिल की कली खिल गई। है, आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई, आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, ओ दिल की कली खिल गई। मीरा प्रेम सरस रंग की बरसात है जहाँ, प्रेम सरस रंग की बरसात है जहाँ, बंधन मुक्ति परे की बात है जहाँ, बंधन मुक्ति की मुक्ति बात है जहाँ, युगल रूप प्रेम साक्षात है जहाँ, युगल रूप प्रेम साक्षात है यहाँ। ऐसे जय हो जय हो, ऐसे वृंदावन की गली मिल गई, यो दिल की कली खिल गई, ऐसे वृंदावन की गली मिल गई, ओ दिल की कली खिल गई। हाँ, आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई, आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, ओ दिल की कली खिल गई। मन में श्याम श्याम बिन और ना रहा, मन में श्याम श्याम बिन और ना रहा, आज मेरे सुख का और छोर ना रहा, आज मेरे सुख का और छोर ना रहा, अब तो दिल पे मेरे कोई जोर ना रहा, अब तो दिल पे मेरे कोई जोर ना रहा। युग युग प्यासे को गंगा जल ही मिल गई, दिल की कली खिल गई, युग युग प्यासे को गंगा जली मिल गई, और दिल की कली खिल गई। आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई, आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, और दिल की कली खिल गई। वो दिल की कली खिल गई, और दिल की कली खिल गई, वो दिल की कली खिल गई, और दिल की कली खिल गई। ओए मंजिल गुरुदेव की कृपा से मिल गई, दिल की कली खिल गई, मंजिल गुरुदेव की कृपा से मिल गई, और दिल की कली खिल गई। हाँ
आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल